नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, दीपावली की छुट्टियों के बाद सभी अधिकारीगण, सभी सर्विस या सेवा करने वाले व्यक्ति अपने अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं और अपने कार्यालय में जाकर सभी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, क्योंकि ये 4 दिन का अंतराल था। 4 दिन से पहले जो काम पेंडिंग थे उन पर काम दोबारा से शुरू करने की प्रक्रिया हो चुकी है। और इसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है जिसको आज हम आपके सामने साझा करने वाले हैं। वह है यूपीएससी आयोग के द्वारा निकली गई भर्ती लेखपाल के रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पूरे आंकड़ों के अनुसार एक बात सामने निकल कर आती है कि कितने स्टूडेंट्स वहां प्रेजेंट हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन होने के बावजूद रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और महिलाओं के लिए और हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए जितने भी कैंडिडेट थे उनके लिए एक बार और मेरिट डाउन होगी और कितने पर कट ऑफ जाने की उम्मीद है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो आज सभी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको पता है आपको यूट्यूब के इतिहास में कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि हम आपको सीधे कॉन्टैक्ट कराते हैं यूपीएससी आयोग की जानकारियों से। और कोई भी जानकारी हमारी आधी अधूरी नहीं होती। हम जब भी करते हैं एनालिसिस पूरा करते हैं और आपको पूरी सटीक जानकारी समय से पहले आपको कराते हैं। ये कोई भी बड़ा यूट्यूबर या कोई भी यूट्यूबर नहीं करता इस चीज़ को, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में काम करना शुरू देरी से किया है। इसी वजह से ये परिवार आपको छोटा लगता है। ये आपका परिवार है, अगर आप इसे चाहोगे तो और बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। क्या है देखिए, यूपीएससी लेखपाल की जानकारी हम कर रहे हैं। 2022 की ये भर्ती है। कब की भर्ती है? 2022 की ये भर्ती है बच्चा। अब देखिए, इससे पहले एक पेपर हुआ था पैट का 2021 में। तो देखिए, पद का नाम है राजस्व लेखपाल। थोड़ी जानकारी यहाँ से जुटा लेते हैं कि क्या आंकड़े हैं। पदों की संख्या बच्चा यह है 8085 पद थे। आवेदन प्रारंभ हुए थे 7 जनवरी को और अंतिम तिथि हो गई थी बच्चा 28 जनवरी को। पैट का कट ऑफ आया था वहाँ पर ही 5 मई को। 5 मई को पैट का कट ऑफ आ गया था। एग्ज़ाम डेट जो हो गई थी वो 31 जुलाई को बच्चा एग्ज़ाम जो हो गई थी। आंसर की बच्चा जो आ गई थी वो 1 अगस्त को आंसर की आ गई थी। काम बहुत तेज़ी से हुआ है। इन डेट से ये पता चल रहा है कि भर्ती में काम बहुत तेज़ी से चला था। देख लीजिए लगातार। अंततः उसके बाद क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम खिंचता है और रिजल्ट जो आता है फाइनल वो आता है आपका 2 मई 2023 को, लगभग एग्ज़ाम के 1 साल बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि पेपर को पोस्टपोन किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो जांच दोबारा हुई, कॉपियों की दोबारा भर्ती की जांच हुई। आयोग की जानकारी आयोग को पता होती है। आप लोग क्या करते हो, आप पेपर दे आते हो और उसके बाद आप भूल जाते हो, ठीक है। आप फिर दिन गिनने शुरू करते हो, भाई पेपर के बाद में भर्ती प्रक्रिया में किन किन सेंटरों पर क्या क्या हुआ, कितना वसूला, कहाँ से, कितनी कॉपी वहाँ से ली, क्या वहाँ पर आवाज़ उठ रही है, किसी ने कोर्ट केस तो नहीं किया। सारा काम आयोग का रहता है। कॉपी चेक करना, रिवाइज आंसर की देखना, बहुत टाइम लगता है। उसके बाद एक डेट आती है डीबी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये शुरू होते हैं 19/9/2023 को। 19 सितंबर से शुरू होते हैं और 11 नवंबर तक चलते हैं बच्चे। 11 नवंबर तक ये चले थे डीबी। और डीबी में जो बच्चे पास हुए थे वो हुए थे, डीबी के लिए जो पास हुए थे वो 27,433 बच्चे डीबी के लिए क्वालिफाई हुए थे। डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुए थे। रिजल्ट जब ये आया था तो इस रिजल्ट में इतने बच्चे पास हुए थे। कितनी वैकेंसी का? 8085 वैकेंसी का, लगभग 3 गुना। और उसमें कट ऑफ गया था ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सबका जो गया था, और महिला वर्ग का 75.75। वहाँ पर एसटी का कट ऑफ जो गया था वो गया था 73.75। एसटी का कट ऑफ गया था 66.5। तो ये गया था कट ऑफ, ठीक है बच्चा। अब आती है बात बिल्कुल मुद्दे की। देखो, 27,433 बच्चे टोटल कैंडिडेट थे यहाँ पर जो हुए। अब 11 तारीख में हो गए हैं, तो अब आंकड़े 11 के बाद ही तो आएंगे। 11 के बाद आंकड़े आए। 12-13 जो छूटे हुए थे उनके करवाए गए। उसके बाद में क्या किया गया, अंततः दीपावली की छुट्टी हुई, आंकड़े जुटाने के नहीं मिले मौके, ठीक है। फिर लोगों ने परसों से काम करना शुरू किया, कल से काम शुरू किया। उसी बीच एक खबर आपके सामने आ गई है। हम आपके लिए खबर लेकर आ गए हैं। जितनी भी पहली खबर, जितने भी गर्ल्स हैं और जिन भी गर्ल्स का मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो यहाँ से कितने बच्चे प्रेजेंट पहुँचे, कितने एब्सेंट पहुँचे। तो लगभग 30% बच्चों ने स्किप किया है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने बच्चों ने स्किप किया है? 30% बच्चों ने स्किप किया था। इसके चलते सबसे ज़्यादा स्किप करने वाली जो थी वो गर्ल्स थी। गर्ल्स थी, क्यों थी गर्ल्स? क्योंकि जितनी वैकेंसी गर्ल्स की थी उनके अनुसार लड़कियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए। तो पहली खुशखबरी उन गर्ल्स के लिए है, पहली खुशखबरी गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए क्यों है? कि जिन लड़कियों ने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब तक करा लिया है, उनका सिलेक्शन पूरा ही मानिए पक्का हो गया। क्यों? क्योंकि गर्ल्स की कट ऑफ एक और आएगी, 1-2 दिन 2-4 दिन में गर्ल्स की नंबर कम करके एक कट ऑफ और आने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। एक कट ऑफ और आने वाली है, ये आयोग में चर्चा चल रही है इस बात की, ठीक है। एक कट ऑफ और आने वाली है गर्ल्स की एक कट ऑफ और आने वाली है, ठीक है। बॉयज़ की वो कट ऑफ नहीं आएगी अभी। अगर ऐसा लगता हो कि बॉयज़ की कट ऑफ नहीं आएगी तो गर्ल्स की कट ऑफ आएगी, बॉयज़ की कट ऑफ नहीं आएगी। गर्ल्स की और हैंडीकैप्ड बच्चों की जो है कट ऑफ आएगी, गर्ल्स की भी और हैंडीकैप्ड वालों की भी, ठीक है। उनमें आपकी कट ऑफ आएगी। रही बात रिजल्ट की, तो भैया आपको मैं बता देता हूँ रिजल्ट जो है वो कब आएगा। मैं आपको बताता हूँ। सरकार से इस बात की तलब हुई है, सरकार ने तलब करी है आयोग से रिजल्ट देने की बात। तो रिजल्ट 15 जनवरी 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 जनवरी तक इस बात को आज स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज़ का आज इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो अभी बात चल रही है, 100% तो नहीं, 99.99% गर्ल्स की एक कट ऑफ हो आएगी और उसमें डीबी कराई जाएगी गर्ल्स की। मगर जितनी गर्ल्स ने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया है उनकी सीट बिल्कुल पक्की हो चुकी है। रिजल्ट आएगा 15 जनवरी 2024 को। 15 जनवरी 2024 तक रिजल्ट आपका आ जाएगा, घबराने की कोई बात है नहीं। पहले कट ऑफ ये गया था, अभी कट ऑफ जो जाएगा वो 1-2 नंबर बढ़ सकता है बॉयज़ के लिए, जबकि गर्ल्स के लिए नहीं बढ़ने के चांसेस हैं। जिनका हो चुका है वो बिल्कुल बढ़िया हो चुका। तो यही जानकारी आपको देनी थी। बहुत सारे बच्चे परेशान थे क्या होना है क्या नहीं होना। तो बच्चा आप इस बात को याद रख लो सही से कि देख लेना, अब जैसे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके 10 से 15 दिन 12 दिन या 16 दिन बता रहे थे जैसे पता कर रहे हैं। तो ऐसा मान चलो 1 महीने के अंदर अंदर, हम ज़्यादा बढ़ा के बताएंगे आपको, 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 5000 वैकेंसी लेखपाल की आपके लिए बिल्कुल तैयार है। तो नई वैकेंसी जो है अब वो उस रिजल्ट के बाद ही दिखाई जाएंगी या दी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। पहले भी आ सकती है अगर आयोग चाहता है तब, परंतु अभी सुनने में इतना ही आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का मैटर। आप ये पूरी क्लास डेडिकेट की जाती है ज़्यादातर गर्ल्स को। क्यों? क्योंकि गर्ल्स के ही लिए यहाँ एक तोहफा है, ठीक है। गर्ल्स का नंबर भी बिल्कुल क्लियर है यहाँ। गर्ल्स के कट ऑफ भी आ सकती है 1-2 दिन में, दूसरी डीबी कराने के लिए। बस रिजल्ट आपके लिए सभी के लिए था कि रिजल्ट 15 जनवरी तक आ जाए, घबराने की कोई बात है नहीं, ज़्यादा समय रहा नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर अच्छे से करना, सबको न्यू ईयर अच्छे से मनाना, खुशियों के साथ मनाना। कुछ गम के साथ मनाएंगे परंतु कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो अपनी अगली तैयारी की करें, ठीक है। ये तो उतार चढ़ाव है जीवन का बच्चा। तो ये थी आज की क्लास। तो हमने आपको बताया इसी चीज़ में। अगर जैसी कोई जानकारी मिलती है किसी भर्ती की ओर भी तो हम आपके सामने समक्ष होंगे, परंतु इसके लिए कुछ तो एवज में बनता है, इसके बदले कुछ तो बनता है बच्चा। हम इतनी मेहनत करते हैं, आपकी इतनी रिक्वायर पूरी करते हैं, तो आप भी हमारी रिक्वायर पूरी कीजिए। आपसे बस एक ही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा शेयर करेंगे। ऐसी जानकारी हम चाहते हैं देश के प्रत्येक कोने कोने में जानकारी पहुँचे जो हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप ही नहीं जो देखते हैं हमारे कस्टमर जो व्यूअर जो हैं, जो रेगुलर व्यूअर हैं, ठीक है। वो बच्चे कहते हैं सर कोर्स पेड कर दो, ये कर दो। मैं नहीं करता, मैं केवल आपको जानकारी, जो भी क्लासें चलती हैं मेरी वो प्लेलिस्ट बना दी गई हैं और उसी में ऐड होती रहती हैं। वो क्लासें फ्री चलाता हूँ अभी तो फिलहाल में, ठीक है दोस्तों। तो आप आराम से अच्छे से जो है अपना इस जानकारी से अपने आंकड़े देखो किसका किस तरीके से होना है। 15 जनवरी याद रखना, केवल आपको घबराना नहीं है। अपनी जब तक तैयारी में और में लगे रहो। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, आप बस इस काम को करके भूल जाइए, ठीक है। अब तो रिजल्ट देखना, जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। रही बात ये, दर्शक कितने भी हों, मैं ये कहना चाहूँगा दर्शक कितने भी हों वो मैटर नहीं करता है, बस आप अपना 100% दो। मेरा तो यही मैटर है। अगर मेरा एक भी व्यूअर आ रहा है तो मैं उसको भी 100% दूंगा अपना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।